Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are good and happy. Today we will discuss worksheet number 6. So, first of all, write in your notebook worksheet number 6, subject English, date, student's name and name of the class teacher. बेटा आपकी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है 3 क्वेश्चंस। ये आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर है जो हम हमारी प्रीवियस वर्कशीट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सभी बच्चों को ये वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर भी है। तो लेट्स रिवाइज द न्यूली लर्नड वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर से हमने जो कुछ नए वर्ड सीखे हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द चैप्टर 3 क्वेश्चंस वी लर्न सम न्यू वर्ड्स। लेट्स टेक ए लुक एट देम बाई गोइंग थ्रू द चैप्टर वंस अगेन। दोबारा से चैप्टर के थ्रू जाकर हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। फाइंड दिस वर्ड्स इन द चैप्टर, पेज नंबर 8 to 12। आपको अपनी बुक का पेज नंबर 8 ओपन करना है और पेज नंबर 8 से 12 इन सभी पेजेस के बीच में जो आपकी आज की वर्कशीट है इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए, वो सारे वर्ड्स आपको पेज नंबर 8 से 12 के बीच में मिलेंगे। तो आपको वहाँ से फाइंड करना है उन सभी वर्ड्स को एंड राइट देयर डिटेल्स इन द स्पेस गिवन, और दिए गए स्पेस में उनकी डिटेल्स भी फिल करनी है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है सोल्व। लेट्स सी, काउंसिल। फर्स्ट वर्ड है काउंसिल। इसका मीनिंग होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। कि लोगों का एक ऐसा समूह जिसका चुनाव किया गया है एडवाइस देने के लिए या फिर नियम बनाने के लिए। सेंटेंस है, द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन बाय हिज साइड। कि राजा को अपने पास बुद्धिमान व्यक्तियों की काउंसिल की आवश्यकता थी। नेक्स्ट वर्ड, वुड या वुड्स। इसका मीनिंग आपको बताना है। तो ऐसे ही आपकी आज की वर्कशीट में देखिए, यहाँ पर किसी में आपको सेंटेंस बताना है और किसी वर्ड के सामने आपको मीनिंग और सेंटेंस दोनों ही बताने हैं। तो लेट्स सी, सेकंड वाला वर्ड सॉल्व कर लेते हैं। बेटा सेकंड है वुड। वुड का मीनिंग हो जाएगा टिम्बर, फॉरेस्ट या फिर स्टिक, यानी कि लकड़ी, जंगल और छड़ी। इसका सेंटेंस होगा, द हरमिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। कि सन्यासी एक जंगल में रहता था जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। नेक्स्ट है अफेयर्स। अफेयर्स का होगा मीनिंग मैटर्स, थिंग्स या फिर बिजनेस। और सेंटेंस, व्हाट मैटर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि कौन से मैटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट वर्ड है फेंटेड। इसका मीनिंग होगा लॉस्ट कॉन्शियसनेस या फिर अनकॉन्शियसनेस। लॉस्ट कॉन्शियसनेस होगा चेतना को खो देना, यानी कि बेहोश हो जाना। और इसका सेंटेंस है, ही फेंटेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड। वह बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। नेक्स्ट, सीज यानी छीन लेना, टुक बाई फोर्स, पावर के द्वारा कोई चीज़ छीन लेना। सेंटेंस, यू सीज्ड माई प्रॉपर्टी। कि तुमने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली। ये वाउंडेड मैन के द्वारा राजा को बोला गया था कि यू सीज्ड माई प्रॉपर्टी, तुमने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली थी। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट वर्ड है हर्मिट। हर्मिट का मीनिंग ए पर्सन हु लिव्स अलोन एज ए रिलीजियस डिसिप्लिन। कि कैसा व्यक्ति जो हमेशा अकेला रहता हो, धार्मिक हो। कौन होगा वो? सन्यासी। सेंटेंस है इसका, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड। सन्यासी जंगल में रहता था। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड फेथफुल। इसका मीनिंग होगा लॉयल, यानी कि वफादार। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। कि आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। ये लाइन वाउंडेड मैन के द्वारा किंग को बोली गई थी कि मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा, आपका सबसे वफादार सेवक बनकर। आई होप सभी बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया है। बेटा सेकंड देख लेते हैं।
बेटा सेकंड क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए विद द मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए के वर्ड को लिस्ट बी की साथ मैच करना है। फर्स्ट है फेंटेड, फेंट का होगा लॉस्ट कॉन्शियसनेस, पाउंडेड घायल हो जाना, सेवरली इंजर्ड, अवोक गोट अप फ्रॉम स्लीप, फॉरगिव पार्डन क्षमा करना, पिटी फील सॉरी फॉर, बेड्स सम स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड्स फॉर प्लांट्स, और लास्ट है रिटर्न गिव बैक। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से वर्कशीट क्लियर हो गई है। बेटा सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करें।